सो हाय एवरीवन, दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास स्टडीज ऑफ केमिस्ट्री। सो एक बहुत ही बच्चों शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए आई है। ये मैं आपको बताऊंगा छोटे से वीडियो के थ्रू। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, बेसिकली आपके पास अगर हम लोग पूरे के पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर दो टाइप के बोर्ड आपको देखने मिलते हैं। पहला होता है आपका CBSE बोर्ड, तो जो सेंट्रल बोर्ड है, राइट। तो ये एक टेक्स्ट बुक को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं NCERT टेक्स्ट बुक। नंबर 1 आपको समझा। नंबर 2 बात करता हूं मैं स्टेट बोर्ड यानी कि महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, ये जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ का करिकुलम है, वो फॉलो करता है आपकी ये ई बाल भारती को, राइट। अब चेंजेस क्या आ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चेंजेस ये आ रहे हैं कि अब ई बाल भारती हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, NCERT, राइट। मतलब बोर्ड ही आपका हट जाएगा, आपका आ जाएगा NCERT की पूरी टेक्स्ट बुक्स। आई होप आपको समझा होगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ एकदम। NCERT की टेक्स्ट बुक्स गवर्नमेंट आपको बोल रही है फॉलो करने के लिए। किनको बोल रही है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो आपके क्लास 1st, 3rd, 5th, 8th और 11th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं, इनको ये फॉलो करना है मैथ्स और साइंस के लिए। बाकी इनका हिस्ट्री ज्योग्राफी सेम ही होगा जो पहले था। समझ में आया आपको? अब देखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। तो अगले साल जब मैं 11th में जाऊँगा, मैं 10th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड का बच्चा हूँ, ठीक है। अगले साल जब मैं 11th में जाऊँगा तो मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी है? NCERT। क्या फॉलो करना है? मुझे NCERT की टेक्स्ट बुक्स फॉलो करनी है। समझा? नंबर 2, सर मैं इस समय 11th स्टैंडर्ड में हूँ, स्टेट बोर्ड में हूँ, 11th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी पड़ेगी अगले साल 12th में? ई बाल भारती की। समझा मैंने क्या कहा? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज में ये बताया कि यार सर 12th के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है इस साल, मतलब 25 और 26 में एप्लीकेबल नहीं हुआ है। वो 11th के जो बच्चे हैं अभी, जो कि ई बाल भारती की बुक पढ़ रहे हैं 11th में इस समय, अगले साल जब वो 12th में जाएंगे तो उनको ई बाल भारती पढ़ने दो। समझा? बट जो इस समय 10th में है, जो इस समय 10th में स्टेट बोर्ड के बच्चे, जब वो 11th में जाएंगे ना, उनको NCERT पे भेज दो। देखिए, मैंने बहुत एकदम 2 बार अच्छे से समझा। आई होप आपका अटेंशन और कंसंट्रेशन पावर एकदम अच्छी होगी, तो आपने मेरी बात को समझ ली होगी, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। फर्क क्या है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो आपके JEE मेंस की बात करते हैं, या तो एडवांस की बात करते हैं, या तो फिर मेडिकल साइड में नीट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो ये जो एग्जामिनेशन होते हैं वो बेस्ड होते हैं NCERT टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो CBSE वाले बच्चों का चांसेस इसको ज़्यादा होता है क्रैक करने का एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड वाले, राइट। अब गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं यार, स्टेट बोर्ड की बुक्स ही हटा देते हैं। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को ही बोलते हैं NCERT, वन नेशन वन एजुकेशन, इस तरीके से NCERT को ही फॉलो करिए। अब मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है? देखिए, मैं मेरा राय रखता हूँ। मेरा राय ये, सबसे पहली बात तो मैं 3 चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ये है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर एक बच्चा जो कि बेसिक पहले स्टार्टिंग में यहाँ से पढ़ रहा था, अब अचानक से आप उसको बोलोगे कि यार यहाँ पर स्विच कर दो, तो उसके लिए डिफिकल्टी होगा, नंबर 1। नंबर 2, कॉलेजेस में इवन ऑफलाइन क्लास में क्या उस लेवल के टीचर्स हैं जो कि ये बोर्ड पढ़ा सकते हैं? ये भी एक बड़ी बात है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये करिकुलम चेंज हो रहा है तो ये जो मराठी मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, उर्दू मीडियम के बच्चे, उनके लिए भी चेंज हो रहा है। उनको भी अभी, क्योंकि NCERT हिंदी में थोड़ी ना बनी है, इंग्लिश में ही बनी है ना, मराठी में थोड़ी ना बनी है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा रहा हूँ, कॉलेजेस में भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि NCERT की टेक्स्ट बुक को किस डेप्थ में बनाया गया है, इसे कैसे पढ़ाना है। तो जो भी बच्चे 11th में अभी जाने वाले हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 11th में इस साल, अगले साल 12th में जाने वाले, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो ई बाल भारती ही फॉलो करनी है, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एज वेल एज NCERT भी हम लोग जब स्टार्ट होगा, जब नया सिलेबस चेंज होगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आपको न्यू एजुकेशन के हिसाब से, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ा के देंगे, राइट। अब मैं बात करता हूँ फ़र्क कितना है। देखो, मेरे बोलने का मतलब ये है कि यार डिस्टिंग्विश कितना आ रहा है दोनों के दोनों टेक्स्ट बुक्स के अंदर। देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना मैंने देखा कि NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर सोल्यूशन चैप्टर दे रखा है, ठीक है। सॉलिड स्टेट यहाँ से रिमूव कर दिया है, राइट।
अब सॉल्यूशंस के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर ना 9 टाइप्स दिए हुए हैं। टोटल कितने टाइप्स दिए हुए हैं? 9 टाइप्स। अगर यही सेम चीज मैं ई बाल भारती की बुक में देखता हूँ ना, तो यहाँ पर भी 9 टाइप्स दिए हुए सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, मतलब 18 और 20 का फर्क है। बट आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें करवा के दूंगा। जब एनसीईआरटी एप्लीकेबल हो जाएगा, अभी 1-2 महीने में पता चलेगा, तो जैसी अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बताएंगे। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, राइट, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और हम क्या, हमारे पूरे महाराष्ट्र के एजुकेटर्स आपके पूरे के पूरे सबके सब आपके साथ है। बट मेरे अकॉर्डिंगली यार इसको अभी एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीईटी के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये भी देखना पड़ेगा। और जो बच्चे इस समय 12th में, ठीक है, उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो पास होकर के निकल जाओगे। जो बच्चे 11th में इस समय, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 10th में, उनको टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगले साल 11th में उनको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। वीडियो कैसा लगा बता देना कमेंट करके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, और आप अपना व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता देना। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। और मेरा ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि यार अगर जेईई मेंस और एडवांस के पेपर्स बनते हैं ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के बेसिस पे, तो सीबीएसई वाले बच्चों का ज़्यादा चांसेस होता है क्रैक करने का, और स्टेट बोर्ड वालों का कम होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट बोर्ड के बच्चे में भी कैपेबिलिटी है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बुक की, ई बाल भारती की बुक के साथ साथ एनसीईआरटी को भी पढ़ करके क्रैक करता है। ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो कि ये क्रैक करते हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, टीचर्स के लिए भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ये पढ़ाना, पढ़ना, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस, लैंग्वेजेस का चेंजेस हो जाएगा। सोचो एक बच्चा जो 10th में, जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रखी है, 11th में जैसे ही वो आता है तो फिर उसे ई बाल भारती नहीं फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में जो एनसीईआरटी दिया गया है वो उसे फॉलो करना पड़ेगा। जो बच्चा 11th में, उसके लिए तो यार सिंपल सी बात है, अगले साल 12th में जा रहे हो तो आपको ई बाल भारती फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके बारे में करिकुलम ये तो अभी डिसाइड हुआ है, ठीक है, अभी धीरे धीरे पता चलेगा। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर शेयर कर सकते हैं। राधे राधे।